जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे जो लूसेंट के मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। 51 क्वेश्चंस, मैंने 50 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस क्लास में करा दिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दे रही हूँ चैनल पर, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज का स्टार्ट करते हैं 51 से क्वेश्चन। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज पहुंचा? तो चलिए बताइए कि जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था वो किस जहाज से भारत आया था? हेक्टर से, ड्रैगन से, स्क्वायर से या कोई नहीं? तो इसका आंसर है डी, ड्रैगन की जहाज से। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से आया था? ड्रैगन से आया था। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो बताइए किसने दी थी? मुगल बादशाह ने। किस मुगल बादशाह ने जो है फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी बनाने के लिए अनुमति दी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका आंसर है जहांगीर ने दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। उसके बाद देखते हैं, जहांगीर ने दिया था। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? रॉल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है विलियम हॉकिंस। कौन पहुंचा था? विलियम हॉकिंस पहुंचा था। तो कौन आया था? इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया था। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। तो हम करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रेंगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था? आपको याद है कि जो पुर्तगाल के राजा, अपनी जो पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन था, उसका विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हो गया था। तो उसने क्या किया था कि उसको एक मतलब कोई एक जगह का क्या किया था, क्या लिखा है, द्वीप दिया था। हाँ, उसको द्वीप है, क्या एक द्वीप दिया था। फिर उसके बाद उसी ने, जो चार्ल्स द्वितीय था, उसी ने किसी अंग्रेजों को, याद है अंग्रेज को क्या किया था, किराए पर दे दिया था कुछ पाउंड में। याद करिए, दिया था। तो ये मतलब किस जगह को दिया था? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे कोरिलेट करके बहुत सारे एग्जाम्स मतलब क्वेश्चंस करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है? बम्बई। क्या है? बम्बई। तो किसने, मतलब किस जगह को पुर्तगाल के राजा ने दिया था? बम्बई को दिया था, इनके बाप का था, सॉरी। इंटरलोपर्स कौन थे? बताइए। अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। मतलब इंटरलोपर्स का क्या मतलब था? इंटरलोपर्स क्या थे? अधिकृत व्यापारी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ए, अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे थे। क्या थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1632 ईस्वी में, जस्ट वन सेकेंड, वेट 1632 ईस्वी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? किसने दिया था 1632 ईस्वी में? गोलकुंडा के किस सुल्तान ने दिया था वो गोल्डन फरमान जारी किया था? आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा कि किसने जारी किया था। तो ये जारी किया था अली आदिल शाह ने। किसने किया था? अली आदिल शाह ने जारी किया था। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई? तो किसने लिया था? 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से लिया था? तो चलिए बताइए हमें, कहाँ के शासक से लिया था? चंद्रगिरी के राजा से, कालीकट के राजा से, बीजापुर के सुल्तान से या गोलकुंडा के सुल्तान से? तो इसका आंसर है चंद्रगिरी के राजा से। किससे लिया था? चंद्रगिरी के राजा से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो बताइए। 1633 ईस्वी में, 1651 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में या फिर 1613 ईस्वी में? तो इसका आंसर है 1613 ईस्वी में। कब स्थापित किया था? 1613 ईस्वी में स्थापित किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शाहजादों द्वारा आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 300 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? बताइए 1651 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में, 1661 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो आपको याद है कि 1688 ईस्वी में क्या हुआ था? 1600 कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% सॉरी 3.5% कर दिया था? 3 से 1/2 मतलब 3.5% कर दिया था। बताइए किसने किया था? शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, या इनमें से कोई नहीं। तो याद है किसने किया था? अच्छा, ये काम कर कौन सकता है? आप मतलब ऐसे एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अंग्रेजों के दम मतलब कि अगर आप थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अंग्रेजों के नाक में दम कौन किया था? एक यही था, औरंगजेब ही था। जब तक औरंगजेब था तब तक अंग्रेज क्या किए थे? अपने आप को बढ़ा नहीं पाए थे, और क्या सोचते थे कि औरंगजेब जो है उसकी मृत्यु कब हो जाएगा, अपने आप को विकसित कर ही नहीं पाए थे, पूरे क्षेत्र में फैला ही नहीं पाए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? औरंगजेब ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? बताइए, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? किसने किया था? क्या लिखा है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर किया था? तो बताइए कि किसने अंग्रेजों को बाहर किया था? फिर वही है कि किसने किया था? अंग्रेजों से मोल लेने का कौन कर सकता है? सिर्फ औरंगजेब ही कर सकता है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन कर सकता है? इनके सिवा और कौन कर सकता है? औरंगजेब। ये इसी लायक थे। ये क्या थे? इसी लायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकाता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? कौन था? शाह शुजा, इब्राहिम खां, शाइस्ता खां, या अजीज उस शान? बताइए इनमें से कौन था कि अंग्रेजों की सूतानाती, कालीकाता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? कौन था? आपको याद है कौन था? तो इसका कौन था? शाह शुजा था। कौन था? शाह शुजा था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सूतानाती, कालीकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? आपको बताइए। तो उस समय वो कितने में खरीदी थी? 12,000 रुपये। कितने में खरीदी थी? 12,000 रुपये में। कितने में खरीदी थी? 12,000 रुपये में। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? मिदनापुर, चटगांव, वर्धमान, 24 परगना, कलिकाता, ठाकुरगांव, सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर, मिदनापुर, ठाकुरगांव, या फिर गोविंदपुर? तो क्या है? सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर। क्या है? सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, वही जो लिए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सितंबर 1716 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? आपको बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं कि पहला ऑप्शन है, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3,000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ये क्या होगा? सारा क्वेश्चन मतलब सारे जो ऑप्शन से सही है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? शाह शुजा द्वारा जारी निशान, फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान, औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी, या फिर रॉल्फ फिल्च? तो चलिए हमको बताइए कि इनमें से कौन नहीं आया था? इसका आंसर होगा, सॉरी, सर टॉमस रो था। ये कौन था? रॉल्फ फिल्च तो किसी और में है, ये इसमें था सर टॉमस रो। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो टॉमस रो जो था वो जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था, किसके समय में आया था?
ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। याद करिए, मैं स्टार्टिंग में जब फर्स्ट क्वेश्चंस आपको कराए थे उसी में मैंने बताया था टॉमस रो के बारे में कि ये किसके शासनकाल में बाहर आया, मतलब कि आया था। याद करिएगा और हमें बताइएगा। अगर नहीं याद आ रहा है आपको तो आप जाके क्या करिए, वो पुराना वाला वीडियो है उसको देखिए और उसके बाद हमें आंसर में ज़रूर बताइएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। जॉन मिल्डन हॉल, विलियम हॉकिंस और जॉन सरमैन। तो बताइए अकबर, जहांगीर और फर्रुख सिंह। तो जॉन मिल्डन हॉल जो है वो किसके शासनकाल में आया था? ये आया था अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? अकबर के शासन। फिर उसके बाद कौन सा है? विलियम हॉकिंस। कौन सा है? विलियम हॉकिंस है। जस्ट वेट वेट। जॉन मिल्डन हॉल किसके शासनकाल में आए थे? तो अकबर के शासनकाल में आए। उसके बाद विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आया था। जॉन सरमैन फर्रुख सिंह। तो वाह, इतना अच्छा अगर दे देता है एग्जाम में तो ये क्या है? ए बी सी, इसका तीनों क्या है? उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। वेट, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी हो। तो ये किसने कहा था? शाइस्ता खान ने, अजीम उस शान ने, शाह सूजा ने या फिर इब्राहिम खान ने। तो ये किसने कहा था इतना बड़ा बात? तो ये कहा था शाह सूजा ने कहा था। किसने कहा था? शाह सूजा ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मिला लेते हैं हम लोग। फोर्ट विलियम, फोर्ट गोल्डरिया, फोर्ट गुतवासु गुतवाउस, उसके बाद फोर्ट लुई फोर्ट लुई, कलकत्ता, पुलिकट, चीनसूरा या पौंडीचेरी, मतलब इसका नाम पुद्दुचेरी भी है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम मिलान कराते हैं। तो फोर्ट विलियम कहाँ है? आपको पता होगा, इसका नाम अभी बदला हुआ है। आप अगर करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग बन के रखा गया है। अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर लीजिएगा, फोर्ट विलियम का नाम अब क्या रखा गया है? विजय दुर्ग किया गया है, विजय दुर्ग किया गया है। उसके बाद फोर्ट गोल्डरिया क्या है? पुलिकट में है। फोर्ट गुस्ताउस किस में है? चिंसूरा में है। फोर्ट लुई किस में है? पौंडीचेरी में है। तो देखते हैं कि किस में ABCD1, अच्छा इसी में दिया हुआ है। ऐसा ही एग्जाम में सेम टू सेम दे दे तो अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वॉलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पर्दुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पर्दुचेरी का विकास किसके रूप में किया था? तो चलिए हमें बताइए कि पांडिचेरी के रूप में, चंद्रनगर के रूप में, चीनसूरा के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा पांडिचेरी के रूप में। किसमें? पांडिचेरी के रूप में। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? शाह सूजा ने, शाइस्ता खान ने, अजीम उस शान ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या बोला है? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर, क्या बोला है? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? शाह सूजा ने, शाइस्ता खान ने, अजीम उस शान ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है शाह सूजा ने। किसने? शाह सूजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए बहुत जल्दी जल्दी फास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी इसके। आज इसमें क्या करना है, इसी वीडियो में सारा कंप्लीट कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह ने किस नवाब की पदवी प्रदान की? मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो बताइए, डुप्ले को, क्लाइव को, लाली को या इनमें से कोई नहीं। तो डुप्ले को किया। किसने? डुप्ले को। नेक्स्ट है, डुप्ले के संबंध में क्या सही? आपको बताना है कि डुप्ले के संबंध में क्या सही है। तो वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज के मार्गदर्शक बने, या फिर इनमें से कोई नहीं। अच्छा यहाँ पर दिया हुआ इनमें से उपयुक्त सभी है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? डी, सारे सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त हुआ था? तो चलिए बताइए, चंद्रनगर का, चिंसूरा का, पुलिकट का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है चिंसूरा का। क्या है? चिंसूरा का। तो चलिए आंसर करते हैं इसका, चिंसूरा का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? गोडेहू, लाली, फ्रांस मार्टिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बना था कौन? फ्रांस मार्टिन बना था। कौन बना था? फ्रांस मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत फास्ट क्वेश्चंस करेंगे। वेट, तो क्या करेंगे, फास्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। फ्रांसीसियों का पतन का कारण था, फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन या उपयुक्त सभी। तो जाहिर सी बात है, लूसेंट है तो सारे क्वेश्चंस क्या करते हैं, आपको इसमें इंफॉर्मेशन देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। निम्नलिखित
निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वांडीवास का युद्ध, हाँ, लास्ट में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेज क्या हुए थे? पूरा फैल गए थे। वांडीवास का युद्ध, बेदरा का युद्ध, प्लासी का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध? तो चलिए बताइए, ये इनके लिए क्या था? मतलब फ्रांसीसियों का यहीं पर अंत हो गया था। तो ये क्या था? बेदरा का युद्ध। याद रखिएगा 1759 में हुआ था। कब हुआ था? 1759 में। नेक्स्ट है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, और उसके बाद क्या है? चतुर्थ दिया ही नहीं है, ऑप्शन में दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका सन, प्रथम कर्नाटक युद्ध का 1746 से 48 और उसके बाद 1759 से 54 इसका द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तीसरा का 1758 से 63। तो क्या पूछ रहे हैं? कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? क्या पूछ रहा है? नहीं था। तो इसमें नहीं था, मतलब ये सारा था। यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार इन सब में हुआ था, ठीक। तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर किस संधि से हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो ये हुआ था पांडिचेरी की संधि। किससे हुआ था? पांडिचेरी की संधि। नेक्स्ट है, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो चलिए बताइए कि गोडेहू की संधि। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज फटाफट क्या कर लेते हैं? क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या होगा? प्रथम कर्नाटक युद्ध। उसके बाद गोडेहू की गोडेहू के साथ या एक सेकेंड, क्या हो रहा है? गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो चलिए बताइए कि कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था, हमें कमेंट में बताइए। तो इसमें है कौन सा युद्ध? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो इसका कौन सा आंसर है? प्रथम कर्नाटक युद्ध। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? आयरकोट ने, टॉमस स्मिथ या टॉमस रो आयरकूट ने? किसने किया था? सर आयरकूट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? एलासापा की संधि, गोडेयू की संधि, पेरिस की संधि। कर्नाटक का तृतीय युद्ध पूछा, याद रखिएगा तृतीय युद्ध। तो तृतीय युद्ध जो था वो किससे समाप्त हुआ था? एलासापा की संधि। किससे? एलासापा की संधि। नेक्स्ट है, फ्रांसिस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसिस बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? 51 में, 54 में, 61 में या फिर 55 में? तो किसमें किया था? 61 में। किसमें किया था? 61 में। तो 1961 में। नेक्स्ट है, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य क्या किया जाए? बनाया जा सकता है। तो बनाया जा सकता है। किसने सबसे पहले क्या किया था? अनुभव किया था। किसको सबसे पहले ये पता चला था? तो ये पता चला था क्लाइव को, जो है ना, क्लाइव ही किया था सबसे पहले स्टार्टिंग में, इसलिए पहला गवर्नर भी है। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किए। बहुत बार, मॉडर्न हिस्ट्री वाले जाके प्लेलिस्ट में देख लेंगे, तो मैंने पूरा डिटेल में बताया और कई बार बताया। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए थे और फिर उसके बाद डच आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं 5 मिनट में। एक सेकेंड, चलिए। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो चलिए बताइए कि सबसे अंत में कौन आया था? तो सबसे अंत में आया था फ्रांसीसी। कौन आए थे? सबसे फ्रांसीसी। और ये ज्यादा टाइम तक रहे भी नहीं थे, चले गए थे। अंग्रेज क्या किए थे उस समय तक? कब्जा कर लिए थे और भगा दिए। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय कौन था? अकबर था। कौन थे? अकबर थे। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। दक्षिण में अनेक छोटे या कमजोर राज्य थे। तो इसका आंसर क्या होगा? तीनों। क्या था? तीनों था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा था? आप सबको पता होगा
कि क्या मतलब जब देश 1961 में ये आज़ाद हुआ था, कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। तो कौन हुआ था? गोवा हुआ था। कौन हुआ था? गोवा। उसके बाद नेक्स्ट है पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो हम चलिए देखते हैं, विचार करते हैं। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। पांडिचेरियों पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा ही नहीं किया। तो इसका कौन सा आंसर सही है, आपको ये बताना है। तो इसका कौन सा आंसर सही है? ये सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 सही है। कौन सा सही है? सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? अकबर था, जहांगीर था, औरंगजेब था। तो ये बहुत बार हो चुका है, आपको पता भी होगा कि उस समय कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में क्या हुआ था? तो ब्रिटिश ने क्या किया था? डचों को हरा दिया था। ब्रिटिश ने डचों को हरा दिया था। तो आज यहीं पर हम खत्म करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, हमारा खत्म। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे मिडवियल हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है क्या? मध्यकालीन भारत। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ये आप अगर बाद में देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है। आप फटाफट क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए और उसके बाद आगे अपने आप को चेक करिए कि आपने कितना क्वेश्चंस लास्ट में सही किए हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप इससे भी चेक कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस को क्या करिए, कॉपी में राइट कर लीजिए सारे क्वेश्चंस के आंसर और इसके बाद इसको क्या करिएगा? मैच करा लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।